देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश नीति। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी दोस्तों, 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी हार चुनाव से पहले ही मान ली है। मोदी जी के दावे इस चुनाव उन्हें खुद ही खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां से बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है और ऐलान कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव बीजेपी इन 3 राज्यों में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। मोदी जी में इतना डर बैठ गया है कि वो वहां की जनता का सामना नहीं कर पा रही है दोस्तों। इस बार मोदी जी ने दावा किया है कि बीजेपी 370 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने वाली है। लेकिन कैसे? ये 370 बस चुनावी माहौल में हवा भरने का सुगफा था या कुछ सोचा भी था? क्योंकि दोस्तों, इन 3 राज्यों में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसपे पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई थी। नागालैंड में 1 सीट है दोस्तों, जिसपे पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ही जीत दर्ज करी थी। मेघालय में 2 सीटें हैं, जिनमें से 1 पर भाजपा जीती थी, और मणिपुर में भी 2 सीटें हैं, जिस पर 1 पर भाजपा जीती थी। जहां पिछली बार भाजपा को 303 सीटों में 3 सीटें दिलाने वाली यही 3 राज्य थी, तो वहीं इस बार मोदी जी शायद इनके राज्य में जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने से बेहतर एनडीए गठबंधन के घटक दल को वहां की सारी सीटें सौंपने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी सफाई से इन चुनाव में अपने आप को बड़ा दिखाते हुए बड़े चतुराई से अपना पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संबित पात्रा ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बीजेपी मेघालय की दोनों सीटों शिलोंग और तुरा पर एनपीपी के लोकसभा उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। आगामी संसदीय चुनाव 2024 में बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में एनपीएफ और नागालैंड में एनडीपीपी को वहां अपना सहयोग देगी। खुशी क्या होगी दोस्तों? हिम्मत नहीं है। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई जाने की वहां पे। तो अब जब लोकसभा चुनाव आ गया है, तो वो किस मुंह से वहां की जनता का सामना करेंगे? या शायद वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि भाइयों बहनों, मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है क्योंकि ये नेहरू जी की ही गलती है। आने वाले 5 सालों में मैं मणिपुर को, नागालैंड को, मेघालय को तरक्की की ओर ले जाऊंगा। अब ये तो मोदी जी भी जानते हैं कि उन्होंने इन राज्यों में बीजेपी या एनडीए सरकार रहने के बावजूद इन राज्यों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया है। वो बंगाल चले गए, संदेश खाली की महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई, आसाम भी गए, लेकिन मणिपुर नहीं गई। वहीं बगल में मणिपुर, जिसने भारत को मैरी कॉम दिया, नीलकंठा शर्मा जिसने 2020 के ओलंपिक में भारत को राष्ट्रीय खेल हॉकी में ब्रॉन्ज दिलवाया, सईखोम मीराबाई चनू जिसने महिलाओं की वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स में सिल्वर लाकर परिभाषा ही बदल दी, ये सब मणिपुर के हैं। जब नाम रोशन किया तो प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की, लेकिन इनके राज्य को जलता देख ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन्हें थोड़ी तो शर्मिंदगी महसूस हुई ही होगी। इसलिए भाजपा ने छोटे पार्टियों को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि शायद बीजेपी को भी पता है माहौल क्या है। इस चुनाव वो 5 में से 1 भी जीतने वाली नहीं है। शायद इसलिए चुनाव लड़ने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए। बाकी दोस्तों, भाजपा के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।